नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पंप कर्मी को थप्पड़ मारने वाले एसडीएम पर गंभीर आरोप है और निलंबित एसडीएम की पहली पत्नी अब सामने आई और पहली पत्नी ने कहा कि मुझे 10-10 थप्पड़ मारते थे और डर के मारे बच्चे भी छिप जाया करते थे। ये एसडीएम की पहली पत्नी की तरफ से कहा गया है और यह भी कहा गया कि धमकी देता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं शर्मा की पहली पत्नी पूनम जखोड़िया अब सामने आ चुकी है इस थप्पड़ कांड के बाद और फिलहाल दोनों के बीच में, क्योंकि कोर्ट में पहली पत्नी से तलाक का मामला चल रहा है, लेकिन इस बीच थप्पड़ कांड का जब ये मामला सामने आया तो पहली पत्नी का स्टेटमेंट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। दरअसल सरकार ने छोटूलाल शर्मा को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन आरएएस छोटूलाल शर्मा पर उनकी जो पहली पत्नी है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और पूनम जखोड़िया ने घरेलू हिंसा के कई राज खोले हैं। उसकी आदत है, वो चलते फिरते अमरूद वाले को भी थप्पड़ मार सकता है। मेले में झूला झूलते बच्चे तो झूले वाले को भी थप्पड़ मार सकता है कि मैं एसडीएम हूँ, झूला हमारा चलेगा अलग से। जब छोटे बच्चे तब तो घर में आता तो बच्चे कुर्सियों के पीछे बैठ के नीचे छुप जाते थे, तो आप समझ सकते हो व्यवहार कैसा था बच्चों के साथ, मेरे साथ भी। फिर भी मैंने साहू शादी को फिर भी सहा कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे, मैं अपना घर क्यों तोड़ूंगी, तो मुझे न्याय चाहिए। मैं तो कहीं की नहीं रही, उसने तो दूसरी शादी कर ली इलीगल, दूसरा बच्चा भी कर लिया। अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये बताओ। मैं कहाँ जाऊँ? 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा? अगर मैं शादी करना चाहूँ तो भी कौन शादी करेगा, ये बताओ। मेरी तो जिंदगी खराब है। और इस दौरान एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने जब एनडीटीवी से बातचीत की है तो इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने सफाई दी है। उनका क्या कहना है जरा वो आपको दिखाते हैं। मैंने उसको बस इतना सा कहा कि भैया आप, मैं बड़े पद का अधिकारी हूं, मैं नियम जानता हूं, आप मेरे को पागल नहीं बना सकते हो। आप नियम पहले सीएनजी मेरी भरिए, उसके बाद दूसरे की भरिए। और मेरी वाइफ को इन्होंने इतना अभद्रता से ऐसा करते हैं और ऐसा गलत बोलते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस में अरेस्ट भी किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है पुलिस ने। तो पेट्रोल पंप का कार्मिक था, उसका मैनेजर था, उसने इस मेरी वाइफ को आंख मारी, जो जैसा इसने मेरे को गाड़ी में बताया। तो मैंने इनको कहा है कि अपने को इससे उलझना नहीं है, क्योंकि अपन ये अपने स्तर के कर्मचारी नहीं है, अपने को इनसे नहीं उलझना है, अपने को तो फ्यूल डलवाना है। तो उन्होंने हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं डाल के मेरे बच्चों को और उनको साइड में खड़ा करके और पीछे की गाड़ी में जब फ्यूल डालना चालू किया, जब क्योंकि मुझे पता था कि ये पहले ही ये हरकत, उसका इंटेंशन साफ जाहिर हो रहा था। इसका फिर वीडियो और इसका फोटो खींचने के लिए वो आया और इससे अभद्रता करने लगा। सोशल मीडिया आज अच्छे व्यक्ति को भी बुरा प्रेजेंट कर देता है, सच्चाई को नहीं जानता, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। वीडियो को एडिट करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके उसको तो ऐसे खलनायक टाइप से दिखा दिया जाता है, जबकि अगर वास्तविक सच्चाई देखे तो मेरे जैसा ईमानदार और सच्चा अफसर पूरे राजस्थान के अंदर मिलना मुश्किल है। और थप्पड़ कांड को लेकर पेट्रोल पंप पर मौजूद पेट्रोल पंप कर्मचारियों का इस पर क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको जरा इस मामले पर दिखाते हैं। छिंदवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर 21 अक्टूबर की शाम को एक घटना हुई। पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस भराने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक आरएएस अफसर और पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं उनके बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई को लेकर दोनों पक्ष अपना अपना ही बात रख रहे हैं। जहां आरएएस अफसर है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से एक रिपोर्ट दी है रायला थाने में, जिसमें बकायदा पंप कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जबकि सीसीटीवी जो फुटेज है वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। और ये जो वही घटनाक्रम जहां पे पूरा हुआ, वो उस घटनाक्रम पे अभी स्थल पर हम खड़े हुए हैं। ये वही पेट्रोल पंप है भिलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर, सीएनजी का जो पंप है, यहाँ पर सीएनजी भरवाने के लिए वो जो आरएएस अफसर हैं छोटूलाल शर्मा आए हुए थे और इसी पंप पे यहाँ पे गैस भराते समय विवाद हुआ। विवाद के बीच में हाथापाई हो गई और हाथापाई थप्पड़ मारने तक पहुंच गई। एसडीएम ने या जो पंप कर्मी है उनके थप्पड़ मार दी थी। यहाँ पे एक पंप कर्मी जिनसे पूछना चाहिए क्या घटना हुई थी उस दिन सर मैं नहीं था, नाइट में था। उस दिन नाइट में थे, सुना तो था आपने घटनाक्रम हुआ जो? मैं 2 दिन तो छुट्टी था, उस दिन एक दिन नाइट में आया था, पता नहीं था, बोल रहे थे यही थी। बोल रहे यही थी। आप ये देखिए ये कुछ भी किस तरह से एक जो कर्मचारी हैं वो लगातार सहमे हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद में। ये वो कार्यालय के मालिक हैं, इस जो पंप है उनके, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? मुकेश टांक। मुकेश जी, क्या है ये पूरा मामला और
अब तक का जो पूरा घटनाक्रम है, एक तरफ पूरी तरह से जिस तरह से एक आरएस अफसर आरोप लगा रहे हैं, जी तो आप कैसा देखते हैं इस पूरे मामले को और आपके कर्मचारियों पे जो आरोप है? सर, हमारे कर्मचारियों ने ऐसी अभद्रता नहीं करी है, ना कोई ऐसा छेड़छाड़ करी। पुलिस उसकी जांच कर रही है और जांच जारी है। हम पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और जो भी सीसीटीवी फुटेज से हम उपलब्ध करा चुके हैं पुलिस को, और भी हमारी तरफ से कोई भी जानकारी पुलिस मांगेगी तो हम उनको तैयार है देने के लिए। कर्मचारियों की अब तक कर्मचारी कहाँ हैं? कर्मचारियों की तरफ से रिपोर्ट? कर्मचारी 2 दिन से दिवाली पे काम किया था उन्होंने लगा था, तभी वो छुट्टी पे हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है, तो अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया हमारा, और जैसे संपर्क होगा हम बात करेंगे। मतलब आपको पुलिस पे पूरा भरोसा है, जो भी कार्रवाई जी होगी? जी सर, जी सर। ये हैं मुकेश टांक, जो कि इस पंप के मालिक है, जिनका कहना है कि जिन कर्मचारियों के साथ में पूरी घटना हुई थी, जो उस समय मौके मौजूद थे, वो बीते 2 दिन से अवकाश पे, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। क्योंकि दिवाली का सीजन था तो दिन रात उन्होंने ओवर टाइम करके यहाँ पे काम किया, तो एक कारण ये भी हो सकता है स्विच ऑफ करने का, अवकाश पे रहने का। मगर कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवालिया निशान पूरी तरह से खड़ा कर दिया है कि किस तरह से छोटी सी घटना, गैस बढ़ने की एक वारदात, एक छोटी सी घटना थी, गैस बढ़ने में देरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में ये जो पंप के मालिक है, इनका कहना है कि जिस तरह से कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं, वो पूरी तरह से निराधार हैं।